अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में रात गए जोरदार धमाके सुने गए। तर्जुमान अफगान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने धमाकों की तस्दीक कर दी। एक्स पोस्ट में लिखा, खतरे की बात नहीं, अब तक किसी जानी और माली नुकसान की मालूमात नहीं मिली, धमाकों की तहकीकात कर रहे हैं। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में रात गए जोरदार धमाके सुने गए। केपी से अहम खबर, औरंगज़ई में फितनतुल ख्वारिज को सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर जवाब। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद, मेजर तैयब और 9 जवानों की शहादत में मुलव्वस दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक औरंगज़ई हमले में मुलव्वस तमाम 30 खारजी अपने अंजाम को पहुंचा दिए गए। उधर बनू डोमेल में CTD के ऑपरेशन में 2 खवारिज मारे गए, दहशतगर्दों के साथी फरार। CTD के मुताबिक दहशतगर्द तखरीब कारी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। मुल्जिमान CTD एहलकारों के कत्ल समेत टारगेट किलिंग और दीगर हमलों में मुलव्वस थे। आगाह करें आपको औरंगज़ई में फितनल खवारिज को सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर जवाब। अभी आपको बताएं, तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर 2:30 पर पेशावर कोर हेडक्वार्टर में होगी। आगाह करें आपको, तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर 2:30 पर पेशावर हेडक्वार्टर्स में होगी। बस बहुत हो गया, आग और पानी का खेल नहीं चल सकता, दहशतगर्दी का सर कुचलना होगा। वज़ीर आज़म का फैसला कुन कार्रवाई का ऐलान। कहा, दहशतगर्द हमसाया मुल्क से आकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, दोस्तुमा दुश्मन उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, ख्वारिज की हिमायत और उन्हें ठिकाना देने वाले बराबर के मुजरिम हैं। फैसला कुन इक़दामात ना किए तो कौम हमें मुआफ़ नहीं करेगी। ये खवारिज जो हैं, जो हमसाया मुल्क से आकर यहाँ पर दहशतगर्दी के मुर्तकब होते हैं, ये दोस्तुमा दुश्मन हर लिहाज से उनके लिए ये कलमात कहते हैं, उनको बचाने के लिए, उनका दिल बढ़ाने के लिए। और जिस मुल्क ने उनको इज्जत दी उसके खिलाफ दुश्मनी कर रहे हैं। इनफ इज इनफ। ये आग और पानी का खेल ये अब नहीं चलता। ये मेहनत रायगां चली जाएगी अगर हमने इस दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर इसका खात्मा न किया और इसका सर न कुचला। और वो सहूलतकार जो उनको सहूलत देते हैं, उनको ठिकाने देते हैं रहने के लिए, वो इस जुर्म में बराबर की शरीक। वक्त आ गया है कि इन खवारिज का मुकम्मल हमेशा के लिए खात्मा किया जाए। अब आपको बताएं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के बावजूद सरहद पार से पाकिस्तान में खूनरेज़ी बंद नहीं हुई। एक्स पोस्ट में लिखा, 60 लाख अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की कीमत हम अपने खून से अदा कर रहे हैं। ये कैसे मेहमान हैं जो मेज़बानों का खून बहाते हैं और कातिलों को पनाह देते हैं। वक्त आ गया है कि अफगान मेहमान अपने घरों को जाएं, मोहसिन कुशी बंद करें। उनका मजीद कहना था कि बानी PTI ने हज़ारों तालिबान को पाकिस्तान लाकर बसाया। आज भी PTI दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बात कर रही है। इससे पहले कौमी असम्बली में भी वज़ीर दिफा खूब गरजे बरसे। कहा, अफगान दहाइयों से यहाँ रह रहे हैं, कई अरबपति हो गए, हुकूमत और फौज के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। अब पनाहगाहें देने वालों के खिलाफ मुल्क के अंदर भी कार्रवाई होगी। अफगानिस्तान को भी यही पैगाम है। 60-70 लाख लोग जो है हमारी सरजमीन पे बैठे हुए हैं। कोई जो है ट्रांसपोर्ट के कारोबार में है, कोई ठेकेदारी करता है। बड़े बड़े अमीर बिलियनियर जो हैं वो अफगानी यहाँ पे आके हो गए हैं और वो जिस थाली में खा रहे हैं उसमें छेद कर रहे हैं। जिस सरजमीन से उनको फायदा मिल रहा है उस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। हमें यकसू होके मिनहसुल कौम जो है जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को जो उनको पनाहगाहें मुयस्सर करते हैं, चाहे वो हमारी सरजमीन पे हैं या वो अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर। इनफ इज इनफ। ये अब जो हमारे सब्र का पैमाना जो है पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान की अफवाज का जो है लबरेज हो चुका है। हमारे यहाँ पे ऐसे लोग जो हैं उनको कंडेमनेशन करने के से कतराते हैं। ये चीज जो है ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आइदर यू आर विद देम और विद अस, दैट मीन्स पाकिस्तान। दहशतगर्दों के लिए कोई भी सॉफ्टनेस जो है, किसी किस्म की राय जो है वो अब टॉलरेबल नहीं है।
और ये पैगाम हम अफगानिस्तान को भी दे रहे हैं। इस्तीफा दे दिया, अब बानी भी कहेंगे तो वजारत आला की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। अली अमीन गंडापुर ने अपना दो टोक फैसला सुना दिया। पार्टी में भी कोई भी पोजीशन लेने से इनकार कर दिया। पेशावर में अरकान केपी असम्बली को इशाया दिया। अपनी मुख्तसर गुफ्तगू में कहा कि गवर्नर ड्रामेबाजियां बंद करें और बगैर किसी ताखीर के इस्तीफा कबूल करें। केपी बानी का गढ़ है, कोई दूसरी जमात सूबे में हुकूमत नहीं बना सकती। मेरा इस्तीफा हो चुका है, मैं इस्तीफा दे चुका हूँ। अगर मुझे वैसे अगर ऑफर दोबारा आएगी भी सही तो मैं करूंगा भी नहीं। मैंने खान साहब को ये पैगाम भेज दिया है। मैंने उनको बताया है कि अपना खान मुझे कहे तो मैं दोबारा नहीं करूंगा। खान मुझे कहे तो मैं दोबारा नहीं करूंगा। एज ए वर्कर जो मेरी जिम्मेदारी है मैं पूरी करूंगा। पार्टी पोजीशन मैं इस बार बिल्कुल नहीं लूंगा कोई भी। हमारी तमाम पार्टी जो है हमेशा की तरह मुत्तहिद है। तूफा जो है वो इमरान खान का गढ़ है और गढ़ रहा है हमेशा और इंशाल्लाह गढ़ रहेगा। और किसी की ये सोच है कि तूफा के अंदर कोई साजिश करके कि सियासी तौर पे ये हुकूमत नहीं गिरा सकते हमारी, मैंने पहले भी चैलेंज किया था और अब भी जो इमरान खान का नामजद वज़ीर आला है उसके लिए मैं चैलेंज करता हूँ कि इंशाल्लाह किसी के बाप पे जरूरत नहीं है कि वो सियासी तौर पर इमरान खान की जो अमानत है, इमरान खान की हुकूमत हमसे गिरा सके। और मैं इनको एक पैगाम दूंगा कि जो आप ये इस तरह के ड्रामे कर रहे हैं और इस चीज को आप लंबा कर रहे हैं तो मैं बड़ा वायदे तौर पर कहना चाहता हूँ आपको कि मुझे इमरान खान ने हुक्म दिया था, उसके हुक्म में मैंने इस्तीफा दिया है। तो आप ये टाइम ज़ाया करके ये जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं इससे आप गुरेज करें। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा बाज़ाब्ता तौर पर मौसूल नहीं हुआ, ऐसा कहना है गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी का। समा से गुफ्तगू में उन्होंने कहा, सरकारी तौर पर भेजी जाने वाली चीज़ें गेट पर नहीं छोड़ी जाती। मेरे लिए आने वाली डाक सेक्रेटरी, CSO या MS वसूल करते हैं। इनमें से किसी ने इस्तीफ़ा वसूल नहीं किया। इस्तीफ़ा आया तो मंजूर करने में वक्त नहीं लगाऊंगा। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने केपी के नामजद वज़ीर आला को दहशतगर्दों का सहूलतकार करार दे दिया। कहा, बानी PTI मुल्क दुश्मनों के चीफ स्पॉन्सर हैं। दहशतगर्दों को सहूलतकारी ना देने पर अली अमीन गंडापुर को हटाया गया। सुहेल आफरीदी को नामजद किया गया है वजीर आला के लिए। अली अमीन गंडापुर से रंजिश ये थी कि तुम दहशत गर्दों की ठीक तरह से सहूलतकारी नहीं कर पा रहे। शायद अली अमीन गंडापुर उस हद तक ये मिशन पूरा नहीं कर सके बानी चेयरमैन PTI का जिस हद तक उनको तवक्को थी। अब उन्होंने कहा कि ऐसा बंदा लाओ जो एक फ्यूजिटिव और एक इश्तहारी और एक भगोड़े मुराद सईद का करीबी साथी हो और दहशत गर्दों के हवाले वो एक नरम गोशा रखता हो। तो ये जो सुहेल आफरीदी को लाया गया है ये इसलिए लाया गया है कि दहशत गर्द और उनके सहूलतकारों को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए। इनको सहूलतकारी मिलती है जेल में बैठे हुए शख्स से जो दहशत गर्दों का चीफ स्पॉन्सर है। तो फिर वो कुर्बानियां कहाँ जाएंगी जो इस मुल्क को कौम ने दी है? हम ये हरगिज नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी इस्लामाबाद में बनती है और बनती रहेगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी काबुल में नहीं बनेगी। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में फौरी तौर पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी। अवामी मकामात, गली मोहल्लों और खुले मैदानों में 4 या 4 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी होगी। सुबह भर में असलहे की नुमाइश, अवामी इज्तमाआत, लाउड स्पीकर्स के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आए। खबर यह है कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल इंटरनेट सर्विस गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दी गई। वजारत दाखिला ने जुड़वा शहरों में मोबाइल इंटरनेट मुअत्तल करने के लिए PTA को मरासला जारी कर दिया। दूसरी जानिब मजहबी जमात के एहतजाज के पेश नज़र जुड़वा शहरों को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। रेड जोन को जाने वाले 4 रास्ते और तमाम गेट्स मुकम्मल बंद रहेंगे। सरीना चौक, एक्सप्रेस चौक, नादरा चौक और मैरिट चौक को कंटेनर लगाकर ब्लॉक कर दिया गया। फैजाबाद को मरी रोड, फैजाबाद बस अड्डा भी कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया।